प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डाइस क्लास की अंतिम क्लास। मतलब डाइस चैप्टर को आज हम कंप्लीट रूप से फिनिश करने वाले हैं। बहुत शानदार तरीके से हमने अब तक की क्लासों को पढ़ा है। मेरे प्यारे वीरो, जितनी भी चीजें बची हुई हैं उन सबको बहुत शानदार वे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो हो रही थी जब आप लोगों को किसी किसी पासे से बंद पासा बनाया जा रहा है या बंद पासे से खुला पासा बनाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक करके हम सभी प्यारे साथी इन क्वेश्चनों को समझते हुए चलेंगे, चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को समझना है। कमेंट पर बहुत कम फोकस आप लोगों को करना है अगर चीजें समझनी है तो। सही है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। बताओ सभी मेरे प्यारे दोस्त, बताएंगे जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बेटा ये जितने भी क्वेश्चन है, देखो ये मेरे पास पूरी आपकी पीडीएफ ही है जो प्रीवियस ईयर की है। जो आपकी किताब में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जो हमारी एसएससीजीडी की किताब है, आपको उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। ये मेरे पास पूरी पीडीएफ है जो डाइस की ही पीडीएफ है ना। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं। सारे के सारे प्रामाणिकता के साथ पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप जिसकी चाहोगे मैं तारीख भी लिखवा दूंगा। टाइपिस्ट ने मैंने दिया भी था लिखने के लिए कि आप लिख दीजिए कौन सा कब आया है, लेकिन वो नहीं लिख पाए, वो याद नहीं रहा होगा। मेरी जस्ट अभी क्लास खत्म हुई है तो मुझे भी याद नहीं रहा कि मैं इसे एक बार चेक कर पाऊं। पर चलो कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है इस प्यारे से क्वेश्चन का। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे ज्यादा आंसर आने लगा है ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। क्या डी करेक्ट जवाब है? बोलो जल्दी, क्या डी करेक्ट जवाब है? सबसे पहले अपोजिट निकालेंगे। अपोजिट आप सभी लोग जानते हैं कि जब ओपन डाइस में हम अपोजिट निकालते हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भाई सीधी रेखा में चले जाओ और जो तीसरा वाला मिलेगा वो अपोजिट मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। तो प्यारे वीर बताएंगे कि यहां पर जो अपोजिट बताएंगे कि कौन कौन होंगे। जे का अपोजिट जी होगा। जे का अपोजिट क्या होगा? जे का अपोजिट जी होगा। तो जो जे है उसका अपोजिट हमने जी कर दिया। एफ का एच कर दिया। एफ का अपोजिट एच कर दिया। ई का अपोजिट आई। ई का जो अपोजिट है वो आई कर दिया। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वो प्रत्येक ऑप्शन गलत होगा जिसमें दो अपोजिट एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। जैसे इसमें एफ ई एच है तो एफ और एच एक साथ कभी आ ही नहीं सकते क्योंकि ये अपोजिट हैं। दूसरे ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्तों जे और जी अपोजिट हैं तो एक साथ कैसे आ सकते हैं, इस वजह से ये भी गलत है। और तीसरे ऑप्शन में ई और आई एक साथ आ रहे हैं जबकि ई और आई दोनों अपोजिट थे, एक साथ आ नहीं सकते। तो इसका अर्थ होगा कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जे ई एफ। जे अलग, ई अलग, एफ अलग, सबका ऐसे ही आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। अब मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन के हिसाब से चलना, जल्दबाजी में गलत मत कर देना। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका आंसर जो इनमें से श्रेष्ठ है, ओनली ए एंड डी,
ओनली बी, ओनली ए, बी एंड सी। आपको इसके आधार पर बताना है, गलत करते हुए चलना है। ऑप्शन को जरूर यहां पर आप अपनी नजर में रखना, ये मैं फिर से कह रहा हूं। मानकर चलो कि यहां पर अपोजिट निकालूं तो 3 का अपोजिट 6 है, तो सबसे पहले तो 3 का 6 ऐसे अपोजिट लिख लिया। 1 का 4 है तो 1 का अपोजिट 4 लिख दिया, और 2 का अपोजिट लिख दिया मैंने 5। 2 का अपोजिट 5 लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 1 का अपोजिट 4 है। ध्यान पूर्वक समझना, मुझे ये बताओ 1 का अपोजिट 4 है तो क्या 1 और 4 एक साथ आ सकते हैं? जब 1 का अपोजिट 4 है तो किसी भी कीमत पर 1 और 4 एक साथ नहीं आ सकते। नहीं आ सकते तो इसका अर्थ क्या है? बताएंगे कि क्या है। ए ऑप्शन जहां पर भी है, जो ए वाला डायग्राम है वो देखते ही गलत हो जाएगा। इसका मतलब यही तो हुआ कि ए वाला देखते ही गलत है। यहां पर ए लिखा हुआ है और यहां पर भी ए लिखा हुआ है, इन दोनों को देखते ही गलत कर दिया जाएगा। अब हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरे प्यारे वीर, बताएंगे कि यहां पर एक ऑप्शन बचा है ओनली बी, एक बचा है बी एंड सी। तो डी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब डी तो हो ही नहीं सकता। और क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 का अपोजिट 3 है और 6 और 3 एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। अब मेरे पास या तो 2 चीजें, या तो बी और सी दोनों होंगे या केवल बी होगा। मेरे प्यारे वीर, अब यहां पर बी को चेक करो तो बी में 6 2 1, 6 अलग 2 अलग 1 अलग, तो ये हो सकता है। सी में 4 3 2, सर 4 अलग 3 अलग 2 अलग, ये भी हो सकता है। तो मैं आंसर क्या जल्दबाजी में ये लगा दूं कि बी एंड सी दोनों सही हैं? लगा दूं क्या? ये मुझे अच्छी तरीके से पता है कि बी तो निश्चित रूप से सही है। बी तो निश्चित रूप से सही है। क्यों? क्योंकि मैं बी ऑप्शन लगाऊंगा तो भी इसमें बी आ रहा है, मैं डी ऑप्शन लगाऊंगा तो भी इसमें बी आ रहा है। तो मुझे डाउट किस पर है? मुझे डाउट है सी पर। सी का अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे गुड्डा, हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, चीजों को रोटेट करके चेक करते हैं। ये मैंने आपको सिखाया था मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर ये 4 3 2 का ग्रुप है, तो इस 4 को मैं उठाकर ऊपर यहां रख सकता हूं कि नहीं? यहां 4 को रख सकता हूं कि नहीं? तो यहां पर अगर मैं 4 से 3 और 3 से 2 घुमाऊंगा तो 4 से 3 और 3 से 2 क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज आ जाएगा। और यहां 4 से 3 और 3 से 2 क्या है? यहां पर भी 4 से 3 3 से 2 क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यह हुआ कि सी वाला भी सही जवाब है और बी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बी को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों बी तो सही है ही, इसे लगाओगे तो भी, इसे लगाओगे तो भी, बी तो दोनों में है ही। सी भी सही है क्योंकि यहां से 4 3 2 का रास्ता क्लॉकवाइज है, यहां पर 4 3 2 का रास्ता क्लॉकवाइज है। जब दोनों रास्ते क्लॉकवाइज हैं तो बी और सी दोनों करेक्ट होंगे। थम्स अप करो, बात समझ में आई कि नहीं? अगर मानकर चलो यहां पर मेरे प्यारे साथियों सी का रास्ता एक साइड क्लॉकवाइज और एक साइड एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर मैं केवल बी पर लगाता। बात समझ में आ रही है? यहां तक बताएंगे। और अगर मानकर चलो यहां ऑप्शन होता, ये कह रहा ओनली बी एंड ए, या फिर यहां लिख देता ओनली, यहां लिख देता ये बी व ए ऐसे, तो ए तो वैसे भी गलत था, तो भी मैं फिर रास्ता ही मुझे चेक नहीं करना था। बात समझ में आ गई? मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से थम्स अप करके बताओ, मैं प्रतिदिन इस टाइप को आप लोगों को सिखा रहा हूं, क्या समझ में आया है? ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे एक बार, क्या बात समझ में आई है? क्या क्वेश्चन ओके है? तो मेरे प्यारे वीर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्रश्न में।
सवाल का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन, जिसे बी एंड सी बोलेंगे। क्या बात ओके हुई है? डेली हम इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, और अगर कोई भी तुम में से ऐसा है जो पहले नहीं आया, जिसने डाइस की बाकी क्लास नहीं की है, तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्लीज पहले अपनी क्लास कर लो, ये बाद में क्लास कर लेना। आज की पिछली क्लासों को करते हुए चलो, क्योंकि मैं हर चीज को सीक्वेंस के आधार पर पढ़ाता हूं। मेरे प्यारे वीरों, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है? मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले अपोजिट निकालो। ये डॉलर है, इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? तीसरा वाला होता है। एक को छोड़ने के बाद जो तीसरा, यानी एक को छोड़कर जो जो अल्टरनेट पर होता है, वो मेरे प्यारे दोस्तों अपोजिट होता है। जैसे इसका अपोजिट ये एट द रेट हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। यहां पर इस परसेंट का अपोजिट हैज हो जाएगा। परसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। परसेंट का अपोजिट हैज, और इस ओ मानो इसे या जीरो मानो, जो भी, इसका अपोजिट ये होगा। अर्थात इसका जो अपोजिट है वो ये हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को भी हो सकती है? अब ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन कह रहा है ए बी सी डी चारों सही हैं। चेक करना यहां पर ए क्या है। इन दोनों में मुझे एक चीज बताना, ध्यान से समझना। ये डॉलर यहां पर है, हैज यहां पर है, और ये यहां पर है, तो पहला हो सकता है। अभी मैंने ये नहीं कहा कि हो गया, मैंने कहा हो सकता है। दूसरा ये कह रहा है एट द रेट परसेंट, और ये मेरे प्यारे दोस्तों एट द रेट यहां है, परसेंट यहां है, और ये यहां है, ये भी हो सकता है। बी भी सही हो सकता है। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है सर्कल परसेंट और हैज। अब ध्यान से सुनना, ये परसेंट और हैज तो एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि परसेंट और हैज तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और जब परसेंट तथा हैज एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि परसेंट और हैज जब एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त ये कभी ठीक नहीं हो सकता। और लास्ट क्या कह रहा है? लास्ट मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर हैज, परसेंट और सर्कल, हैज और परसेंट फिर से दोनों अपोजिट एक साथ आ गए, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या है? अब माइंड से सोचो कि तुम्हारे आधार पर कौन कौन से ऑप्शन साइड होने वाले हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जिनकी आपको अब कोई जरूरत होनी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे वीर, बताएंगे कि कौन से हैं? सी और डी। जिस ऑप्शन में सी और डी है वो गलत आंसर है ना? तो यहां पर ये डी है, गलत कर दिया, हालांकि सी भी है, गलत है। यहां पर डी आया है, गलत है। यहां पर सी और डी दोनों ही है, ये भी गलत है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट होगा। अब ये मत कहना कि भैया इनके सीक्वेंस को घुमा के देख लो, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। मानो कि तुम्हारी बात मानकर या मेरी बात मानकर तुम घुमाकर देख भी लें, तो भी इस क्वेश्चन का क्या बिगाड़ पाएंगे? मानकर चलो कि हम इसे घुमाकर देख भी लें, तो भी मेरे प्यारे वीर, क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि मेरे प्यारे गुड्डा, जब ये दोनों हो ही नहीं सकते, तो निश्चित रूप से इसका अर्थ क्या है कि सी ऑप्शन के अलावा कुछ है ही नहीं। मैं घुमाकर देख भी लूं, मैं घुमाकर कब देखता? मानकर चलो कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें होता ओनली ए, तो मुझे बी वाले पर शक होता कि यार एक ऑप्शन इसने ओनली ए का दे रखा है, तो हो सकता है कि बी वाला ना बने, तो फिर मैं बी को घुमाता। अगर एक ऑप्शन होता ओनली बी, तो फिर मैं ए वाले को शक के तौर पर घुमा के देखता कि यार ओनली बी दे रखा है, हो सकता है कि ए वाला ना बने। इस चीज को आपको समझना होगा। जल्दी बोलो, क्या बात समझ में आ रही है गुड्डा? बहुत बढ़िया।
क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। सवाल कह रहा है कि ए वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बदल कर दिया गया क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो आपने पहली ही क्लास में सीख लिया था। गलत होने का मतलब ही नहीं बनता है। सुनो ध्यान से, सवाल में यहां पर इन दोनों में कॉमन कौन है ये चेक करो। यहां पर डी ए ई एफ ई बी, तो कॉमन कौन है? इन दोनों में ई है और यही कॉमन होगा। इसका मतलब जो ई है उसे हमने ऊपर नीचे नोट कर लिया। क्या बोला जी मैंने? जो ई है उसे हमने ऊपर नीचे नोट कर लिया। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? जब मैं यहां से घुमाऊंगा तो ई से क्लॉकवाइज डी आएगा और डी से ए आएगा। क्या बोला? मैंने कहा ई से डी आएगा और डी से ए आएगा। क्लॉकवाइज घुमाने पर ई से घुमाया तो डी आया, डी से घुमाया तो ए आया। यहां ई से घुमाया तो बी और बी से एफ आ गया। ई से बी और बी से घुमाया तो एफ आ गया। सवाल ए के विपरीत पूछ रहा है। ए के विपरीत पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मेरे वीर, ए का अपोजिट एफ हो जाएगा। क्या इस प्रश्न में कोई भी दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को हुई? नॉर्मल से वे में आप आंसर निकाल सकते हो, इतना मैंने आपको सिखाया हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे वीर बड़े ही ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और याद करेंगे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन, ठीक यही क्वेश्चन सर, यही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों का डाउट ये था कि ये समझ में नहीं आया। इस वजह से आज मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसी सवाल को, जबकि एक बार हम इसे कर चुके हैं। सुनो ध्यान से, तो बताएंगे कि कॉन्सेप्ट के आधार पर मुझे ये बताओ कि इस वाले डाइस में इधर राइट हैंड पर कौन सा नंबर है। जल्दी बोलो, राइट हैंड पर कौन सा नंबर है? जल्दी से बोलो। क्या राइट हैंड पर 4 नंबर है? क्या राइट हैंड पर 4 नंबर है? मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो राइट हैंड पर 4 है, अर्थात इधर साइड, अगली आकृति में वो यहां पर आ गया है लेफ्ट हैंड पर। मैं ये कह सकता हूं, मैं इन दोनों नंबरों को राइट और लेफ्ट लगाऊं तो एक इधर और एक इधर, तो जो 4 इधर था वो अब इधर आ चुका है। क्या कोई दिक्कत इस बात में है? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही इसमें जो 6 राइट पर है, अर्थात इधर, वो अगली आकृति में इधर लेफ्ट पर आ चुका है। यहां तक क्या किसी को कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब इन डाइस में क्या चल रहा है, राइट वाली चीज उठकर अगले डाइस में लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो राइट में 3 नंबर है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहां लेफ्ट में 3 नहीं है, यहां लेफ्ट में 3 नहीं है, यहां लेफ्ट में 3 नहीं है, यहां लेफ्ट में 3 है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। बोलो, क्या बात समझ में आ गई? अब कभी भूलोगे तो नहीं, भूल नहीं जाना, सवाल करके आना मतलब भूल नहीं जाना, इस सवाल को पेपर में करके आना, ठीक है ना? बताओ जल्दी, यहां तक बोलो एक बार मेरे सभी प्यारे वीर, क्या सवाल हमको एकदम तरीके से समझ में आ गया है? सवाल में क्या किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, बताओ कि इसका आंसर क्या है।
बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बोलो क्या आंसर हो सकता है। सबसे पहले अपोजिट, सबसे पहला काम अपोजिट का है, तो अपोजिट दो का क्या होगा, चार। दो का अपोजिट क्या होगा, दो का अपोजिट क्या होगा, चार होगा। दो का चार ही तो हुआ भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट। दो से एक को छोड़ दो, चार पर आ जाओ, तो दो का जो अपोजिट है वो सीधा सा चार पर आ गया है। मैंने क्या बोला, एक का अपोजिट क्या है, छह। एक का जो अपोजिट है वो छह है, और तीन का पांच है, तो तीन का अपोजिट पांच हो जाएगा। तीन का अपोजिट पांच हो जाएगा। ये सभी के सभी अपोजिट बहुत आराम से हमने निकाल लिए होंगे। पहला लिखा हुआ है 6 2 4। यहां पर गौर से सुनो, दो और चार विपरीत हैं एक दूसरे के, तो दो और चार कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। दो और चार कभी एक साथ नहीं आ सकते, तो दो और चार को काट दो। कहने का मतलब पहला ऑप्शन राइट नहीं है किसी कीमत पर, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जो ए लिख रहा है ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ए कभी भी सही नहीं हो सकता। ए किसी अन्य ऑप्शन में होगा तो उसे भी काट देंगे। ए यहां पर और यहां कहीं है नहीं, कोई बात नहीं। तो बताएंगे कि बी क्या है, 3 1 5। सर 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि 3 और 5 अपोजिट हैं, इसलिए ये 3 और 5 कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। अर्थात जो बी वाला लिखा हुआ ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आ रहा है ना मजा सवाल करने में? जल्दी से बोलो, सवाल को अब सुनो, ऑप्शन को साथ के साथ हटाते चलना, ऑप्शन को साथ के साथ हटाते चलना, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि सवाल के अंदर रोटेट करने की आवश्यकता है या नहीं है। मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं उस वाले ऑप्शन, मतलब मैं उस वाले मेथड तक आपको जाना या नहीं उसकी बात कर रहा हूं। सुनो ध्यान से, ओनली सी हो सकता है क्या, 1 2 5। सर एक अलग, दो अलग, पांच अलग हो सकता है। 5 2 3। सर 5 और 3 अपोजिट है, एक साथ कभी नहीं आ सकता। तो बताएंगे कि 5 और 3 अपोजिट है, कभी एक साथ नहीं आ सकता, तो सी सही है। कहने का अर्थ ओनली सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात एक मिनट एक मिनट, ओनली सी, ओनली सी कौन से ऑप्शन पे है, ओनली सी बी पर, बी ऑप्शन राइट है जिस पर ओनली सी लिखा हुआ है, जिस पर ओनली सी लिखा हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे गुड्डा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे साथ में ये भी बताओ कि योग्य सीरीज के लिए आप लोगों ने रजिस्टर या नोट्स बनाने के, मतलब रजिस्टर या अपनी कोई डायरी नोट्स बनाने के लिए ले ली है या नहीं? थम्स अप करो जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर। मैंने आपको ये बताया था, ये कहा था कि जो योग्य सीरीज चल रही है, जो योग्य सीरीज मैंने आप लोगों के लिए चालू की है मेरे प्यारे गुड्डा, आप योग्य सीरीज के प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप सभी लोगों ने एक चीज तो देखी होगी ना बाबू, जैसे आपने पेपर दिया होगा पहले भी, या 10वीं 12वीं के तो सब नहीं दिए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब नहीं दिए हैं वो तो। मुझे ये बताओ कि जब एग्जाम नजदीक होता है, मतलब 8 10 दिन बचते हैं या ऐसे कोई स्थिति बचती है कि बहुत कम समय बचा है, तो क्या ये वास्तविकता नहीं है कि हमारा रिवीजन, हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। तो बेटा फिर ऐसे कॉन्सेप्ट में ना हमें याद यूं ही आवे कि अगर हमारे कोई प्रॉपर नोट्स बने होते तो हम काश इनको आज बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते। मैं तुमको सच बात बता रहा हूं कि जब तुम्हारा एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो तुमको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, और रिवीजन की जरूरत में बड़े परेशान हो जाओगे आप लोग। इसलिए आप प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 15 मिनट की क्लास होती है। अब 15 मिनट की क्लास के नोट्स भी थोड़े से ही तो बनते हैं, 1 या 2 पेज में आपके नोट्स आ जाते हैं।
आप प्रतिदिन के प्रतिदिन योग्य सीरीज को करते हुए चलिए। योग्य सीरीज से आपकी आपकी सारी चीजें रिवाइज तो होंगी ही होंगी, साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये गारंटी मिलेगी कि आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि ऐसी क्लास जो हंसी मजाक के साथ क्लास हुई हो, 10 से 15 मिनट की क्लास हुई हो, किसी विशेष लॉजिक पर हुई हो, वो कभी भूली नहीं जाती है। और फिर आपके पास नोट्स होंगे तो आप बार बार उनको रिवाइज कर रहे होंगे। सही है। कुछ लोग अभी भी पूछ रहे हैं कि योग्य सीरीज कहाँ है, कैसे मिलेगी। आपके चैनल पर, जो आपका मेन चैनल है रोजगार विद अंकित चैनल, उसी चैनल पर आपको योग्य सीरीज मिलेगी मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक क्वेश्चन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त शाम को 6:15 बजे योग्य सीरीज डेली मिलती है। योग्य सीरीज कैसी चल रही है एक बार अपने विचार जरूर रख देना अगर टाइम मिल जाए तो क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत आराम से सवाल के आंसर को बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बोलो भाई, सवाल का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। और जिस दिन आरडब्ल्यूए ऑफिस में घूमने के लिए आओ, सिलेक्शन के बाद आओ या बीच में घूमने आओ, कभी भी चक्कर लगे, कभी भी जब आप आरडब्ल्यूए ऑफिस आओ तो अपने योग्य सीरीज के नोट्स जरूर लेकर आना। मैं देखूंगा कि कैसे बना रहे हो। ठीक है, बताओ। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त अपोजिट निकाल लेंगे। अपोजिट बी का क्या होगा, एच होगा। तो बी का जो अपोजिट होगा वो एच होगा। एक्स का के होगा। एक्स का जो अपोजिट होगा वो के होगा। और ओ का एल होगा। ओ का जो अपोजिट होगा वो एल होगा। फिर से सुन लो, बी का एच है, एक्स का के है, ओ का एल है। तीसरा वाला अल्टरनेट अपोजिट होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले पहले ऑप्शन पर आओ, बी के एल। ध्यान से सुनो, बी अलग, के अलग, एल अलग। तो पहला वाला हो सकता है, पहला हो सकता है। मैं अभी ए ऑप्शन वाले किसी ऑप्शन को नहीं काटूंगा। सही है। वैसे भी ए चारों ऑप्शन में अगर पहला नहीं होता तो ये चारों ही ऑप्शन गलत हो जाते, फिर मैं सही आंसर कहां लगाता। ये कह रहा है एच के एल, एच के एल। तो यहां पर एच अलग, के अलग, एल अलग, ये भी हो सकता है। बी वाला भी हो सकता है। सी कह रहा है ओ एक्स एच। मेरे प्यारे गुड्डा, ओ एक्स एच ये भी हो सकता है। और चौथा कह रहा है के एक्स ओ। सर के एक्स अपोजिट हैं, कभी एक साथ नहीं आएंगे। तो बताएंगे कि के एक्स ओ कभी एक साथ नहीं आ सकते, कभी एक साथ नहीं आ सकते। ये दोनों के दोनों अपोजिट, तो ये गलत ऑप्शन है। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत प्यारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने अब आंसर करेक्ट कर दिया कि ए बी सी तीनों सही है, तीनों सही है। उन्होंने डी ऑप्शन पर टिक लगा दिया। ये आप लोगों ने कर दिया। मैं आप लोगों से इस वजह से ही कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा कर देता हूं और कभी कभी इस वजह से ही आप लोगों को डांट देता हूं। आपने कितनी मूर्खता भरा काम ये किया है, मुझे ये बताओ। अरे मुझे ये बताओ, आपके पास ऑप्शन ये भी तो है, आपके पास ऑप्शन ये भी। चलो ये तो ठीक है कि डी वाला सही नहीं है, तो जिस ऑप्शन में डी आ रहा है वो ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन क्या ये जरूरी है कि ए बी सी तीनों ही सही होंगे? ऑप्शन में तो ए और बी भी दे रखा है, ए और सी भी दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए तो निश्चित रूप से सही है। ए को तो आंख बंद के भरोसा कर सकते हैं, पर कोई रोटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए के अलावा तुम जाओगे ही कहां, कहां जाओगे ए को छोड़कर। पहले ऑप्शन को लगाओगे तो भी ए है, सी को लगाओगे तो भी ए है, डी को लगाओगे तो भी। इसमें तो हर एक में ए है ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे प्यारे वीर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर अब आपको बी और सी को एक बार चेक करना होगा। तो बताएंगे कि जैसे ये यहां पर एक ग्रुप बन रहा है,
मैं बी वाले की बात कर रहा हूं। बी में एक ग्रुप बन रहा है HKL का, तो यहां पर HKL कहां है? H ये रहा, K ये रहा, L ये रहा, सब मिले हुए हैं। तो आप KHL पर घूम जाओ। मैंने कहा K से H पर और H से L पर घूम जाओ। K से H पर और H से L पर घूम जाओ। जब आप K से H पर, ध्यान रखना जब तुम यहां K से H और H से L घूमे हो तो यहां भी K से H और H से L घूमना पड़ेगा। यहां K से H और H से L क्या है? K से H और H से L एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहां पर KHL क्या था? क्लॉकवाइज था। तो बताओ कि बी ऑप्शन कैसे सही हो सकता है? इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस पर बी लिखा हुआ है वो गलत आंसर है। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिस पर बी लिखा है वो गलत है। बी यहां पर लिखा है और बी यहां पर लिखा है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे कि नहीं होंगे? तो आंसर एक ही बचा, सी ऑप्शन करेक्ट बचा। ये यूनिक मेथड है, यूनिक मेथड। कराने वाले कराते नहीं है इसे, कह देते हैं कि क्वेश्चन में मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं है, ये टाइप है जिसे एसएससी आजकल नए हिसाब से पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब तुम लोग कहोगे कि ये जो घुमाने वाला सिस्टम है कि KHL यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है, KHL यहाँ KHL क्लॉकवाइज है, तो ये बताओ भैया जो ये A और C बचे हुए हैं क्या इनका रोटेशन एकदम सेम सेम था? क्या इनका रोटेशन, ए वाले का रोटेशन एकदम सेम होगा, सी वाले का रोटेशन एकदम सेम होगा? क्या ये रोटेशन सेम है? हाँ, ये सेम ही होगा। आ जाओ चेक करवा देता हूं। तो ध्यान से समझेंगे कि ये ए और ये मेरे प्यारे गुड्डा सी, ये रोटेशन सेम आएगा। ध्यान से सुन लो, इनके ग्रुप पर मैं रोटेशन को सेम करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनो, मेरा काम वो नहीं है कि आया आसान आसान पढ़ाया और बच्चे खुश कर दिए और चला गया कि भाई मजा आ गया क्लास में और अच्छा क्वेश्चन का लेवल पेपर में आ गया, तो क्वेश्चन फिर देख रहा है बच्चा यार उन्होंने तो आसान आसान कराए थे, ऐसा कराया ही नहीं था। या मान के चलो ऐसा कराया भी था तो बच्चा बाद में देखता है आंसर की आने पर यार मेरा ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर मुझे ऐसी चीज पढ़ानी होती तो मैं डायरेक्ट नहीं बता देता ABC तीनों के तीनों सही है, लेकिन नहीं, मैं आपको पूरा मेथड में गहराई में ले जाकर समझाना चाहता हूं। सवाल को ध्यान से समझना है ना, ध्यान से सुनो। गुड्डा ए को ध्यान से देखना, LBK कहाँ है? ये ग्रुप L यहाँ है, B यहाँ है, K यहाँ है। कोई बात नहीं, K को तो उठाकर ऊपर ट्रांसफर कर सकता हूं, यहां पर K को तो मैं उठाकर यहां ट्रांसफर कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई साहब, K को मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं L से B और B से K घूमूं, L से B और B से K घूमूं, तो LBK क्या है? LBK क्लॉकवाइज है। और यहां पर L से B और B से K घूमूं, L से B और B से K, तो यहां भी तो क्लॉकवाइज है। बोलो ये क्लॉकवाइज LBK यहां भी क्लॉकवाइज सेम है कि नहीं है? बोलो सेम है कि नहीं है? अरे सेम है कि नहीं है? सेम ही तो है मेरे प्यारे गुड्डा। इस चीज को आपको समझना है, इस चीज को आपको समझना है। अब जैसे मैंने सी का दावा किया कि सी भी सेम मिलेगा, ये कह रहा है OXH। अब ध्यान से सुनना, XHO का मैंने क्लॉकवाइज किया, मैंने X से H, H से O घुमाया, तो XHO क्या है? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? XHO क्लॉकवाइज है। और यहां पर भी XHO क्या है? XHO क्या है? क्लॉकवाइज है कि नहीं है? यहां पर भी इस वजह से ये दोनों सही हुए। एक बार जल्दी से बताओ क्या बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो ना, क्या बात समझ में आ रही है? ये सेम होंगे गुड्डा, ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, बस इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। सही है ना? चलो क्वेश्चन ओके हुआ, क्वेश्चन का आंसर समझ में आया। आंसर क्या आएगा इस सवाल का? आंसर आएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बताएंगे कि कोई दिक्कत सवाल में?
सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझना भाई, ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। वेरी वेरी गुड, सबके थम्स अप आ रहे हैं। गजब मेरे प्यारे दोस्तों, गजब गजब भाई साहब, बहुत शानदार जवाब है सबका। अब ध्यान से समझेंगे कि क्या आंसर हो सकता है भैया जी इसका। प्रश्न का आंसर बताएंगे कि क्या हो सकता है करेक्ट जवाब इस प्यारे से सवाल का। बताओ भाई सवाल का आंसर। 3 से अपोजिट 4 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। भाई 3 का अपोजिट क्या होगा? 4। एक का क्या है? 2। एक का अपोजिट 2 हो जाएगा और 5 का 6 हो जाएगा, तो 5 का अपोजिट 6 कर देंगे। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। मैंने यहां तक केवल अपोजिट निकाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है, केवल अपोजिट निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से सुनना। 3 का अपोजिट 4 है, एक का 2 है, 5 का 6 है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनो, यहां पर है 1 5 3, एक अलग 5 अलग 3 अलग, तो पहला ऑप्शन हो सकता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि हो जाएगा, मैंने कहा हो सकता है। आगे क्या कह रहा है? 2 4 6। सर 2 अलग 4 अलग 6 अलग, तो 2 4 6 भी हो सकता है। तीसरा कह रहा है 4 5 3, तो सर 4 और 3 अपोजिट है, तो बताएंगे कि 4 और 3 अपोजिट है तो कभी एक साथ नहीं आ सकती, इस वजह से गलत है। और चौथा ऑप्शन इस वजह से गलत है कि 1 और 2 एक साथ हैं, जबकि 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्या ये यहां तक बात समझ में आई? तो अब यहां पर जो मेरे पास चीजें बची हैं वो ए हो सकता है और बी हो सकता है, और किसी भी कीमत पर सी और डी नहीं हो सकते। मेरा वो प्रत्येक ऑप्शन गलत है, मैं ऑप्शन की तरफ ही तो जाऊंगा। अब मेरा प्रत्येक वो ऑप्शन गलत है जिसमें सी और डी में से कोई भी आया हुआ है। तो बताएंगे कि यहां पर डी आया हुआ है इसलिए गलत, यहां पर डी आया हुआ है इसलिए गलत, यहां पर सी आया हुआ है इसलिए गलत। तो आंसर लगा दो, ए एंड बी होंगे, ए एंड बी। अब आप लोग फिर से एक क्वेश्चन मन में ला सकते हो कि ए एंड बी में जो नंबर हैं क्या उनको घुमाकर नहीं देखोगे? मैं ये कह रहा हूं घुमाकर देख के क्या करोगे? इस बार क्या करोगे? 3 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हैं, चौथा ऑप्शन इसके अलावा तुम्हारे पास और है क्या? चलो तुम घुमा के देखोगे और तुम्हें कहीं गड़बड़ मिल जाएगी, मान लो, चलो मान लो कि तुमने घुमा के देखा और तुमको लगा कि हाँ गड़बड़ है, तो भी मैं तुमसे ये चीज पूछना चाह रहा हूं कि फिर क्या डी ऑप्शन के अलावा कहीं और जाकर घुसोगे किसी ऑप्शन में? 3 तो पहले ही गलत हो चुके हैं। अरे बात आ रही है समझ में कि नहीं? इस चीज को कहते हैं अपना समय बचाना। पेपर में समय बचाना बड़ी बात है। जैसे मिनट मिनट से सेकंड, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही सेकंड सेकंड से पेपर का पूरा टाइम बनता है। ध्यान रखना, एक भी सेकंड बिगड़ी तो कंपटीशन से बाहर होने के रास्ते खुलने लग जाते हैं, इसलिए एक भी सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। आंसर क्या बोलेंगे? ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। हाँ सुनो, अगर मानकर चलो कोई ऑप्शन ऐसा होता जिस पर लिखा होता ओनली ए, तो मैं एक बार को फिर चेक करता बी वाले को, क्योंकि ओनली ए भी तो ऑप्शन में है, तो फिर मैं बी वाले को भी चेक करता। क्या पता कि बी वाला ना हो तो फिर ओनली ए टिक लग जाए, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, क्या आंसर होगा इस प्यारे से सवाल का? करेक्ट जवाब बताएंगे कि क्या हो सकता है। बोलो भाई, जल्दी से बोलो गुड्डा कि क्या करेक्ट जवाब हो सकता है।
बताओ भाई जल्दी से। अब सुनो, यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 3 का अपोजिट 5 है। अपोजिट निकालूं तो 3 का अपोजिट 5 है। 3 का क्या हुआ? 5। 3 का जो अपोजिट हो गया वो 5 हो गया। 6 का 1 है। 6 का अपोजिट 1 है और 4 का 2 है। 4 का अपोजिट 2 है। अब ध्यान से सुनो, तो बताएंगे कि कैसे करना है। पहले वाले में क्या है? 6 3 2। सर 6 अलग 3 अलग 2 अलग हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा हो गया, मैंने कहा हो सकता है। 5 2 6। सर 5 अलग 2 अलग 6 अलग, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। फिर कह रहा है 1 4 2। यहां पर कह रहा है 4 और 2 अपोजिट है। मेरे प्यारे दोस्तों 4 और 2 अपोजिट हैं, तो 4 और 2 अपोजिट हैं, एक साथ 4 और 2 कभी नहीं आ सकते, नेवर, कभी नहीं। और यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा 5 और 3 अपोजिट हैं, तो 5 और 3 भी कभी एक साथ नहीं आ सकते, नेवर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? सवाल अब कह रहा है कि बताओ सी और डी वाले ऑप्शन काट दो। जिसमें सी और डी लिख रहे हैं उन्हें काट दो। यहां पर सी लिख रहा है गलत, यहां पर डी लिख रहा है गलत। अब आपके पास बचे ए और बी तथा ए, मतलब एक ऑप्शन पर लिख रहा है ए एंड बी और एक ऑप्शन पर लिख रहा है ओनली ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक तो सही है ही है। कुछ समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ए तो सही है ही है। क्यों सही है? क्योंकि आप बी ऑप्शन लगाओगे उसमें भी ए है, डी लगाओगे उसमें भी ए है। तो अब आप केवल बी को चेक कर लो, केवल बी को चेक कर लो रोटेशन मेथड में। अगर बी सही हो गया तो आंसर आएगा ए एंड बी, और बी गलत हो गया तो आंसर आएगा ओनली ए। ए को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों ऑप्शन में, बचे हुए दोनों ऑप्शन में सेफ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं सीधा बी पर जाऊंगा। मेरे प्यारे गुड्डा बताएंगे कि इस बी में क्या है? 5 2 6। तो यहां पर मैं अगर 2 से 5 और 5 से 6 पर जाऊं, क्या बोला मैंने? मैं 2 से 5 और 5 से 6 पर जाऊं, 2 से 5 और 5 से 6, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, हाँ या ना? मैं 2 से 5 और 5 से 6 जाऊंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 2 से 5 और 5 से 6 क्या है? 2 से 5 और 5 से 6 क्या है? ये क्लॉकवाइज है। इसका अर्थ हुआ कि बी ऑप्शन भी गलत जवाब है। तो बी गलत है, बी गलत है, मतलब बी वाला डाइस भी नहीं बन सकता। तो फिर आंसर केवल ए होगा, ओनली ए करेक्ट आंसर है। यहां तक किसी साथी को, यहां तक की क्लास में किसी भी प्यारे भाई को, किसी भी प्यारी बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से। गुरुजी हम फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट हैं, ऐसे सवालों को हवा में उड़ा देते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शानदार। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं प्यारे दोस्तों आप में से भी एक बार चीजों को बता देता हूं कि आप में से अगर कोई भी साथी ऐसे हैं जो फाउंडेशन बैच से हैं, जिन्होंने फाउंडेशन बैच ले रखा है और उनको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं फाउंडेशन बैच में आप लोगों को दोबारा से रीजनिंग करा रहा हूं, मतलब रिवीजन करा रहा हूं सुपर 30 क्लास के माध्यम से। तो क्लास में जरूर जुड़ा करो मेरे प्यारे गुड्डा। जितने भी प्यारे साथियों ने रीजनिंग का फाउंडेशन बैच अर्थात मेरा स्पेशल बैच परचेज कर रखा है, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, फिर से बता देता हूं, एक बार सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं। जो करा चुका हूं वो वीडियो तो अपलोड है ही आपके पास, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो करा चुका हूं वो तो पहले से ही अपलोड है आपके पास में।
और जो मेरे प्यारे गुड्डा अब रिवीजन की बात आती है तो मैं दोबारा से आप लोगों को सुपर 30 के नाम से रिवीजन करवा रहा हूं, जो कि क्लास डेली 1.5 घंटा, 1.25 घंटा, 2 घंटा जरूरत के हिसाब से चल रही होती है। तो मैं उसमें आपको 30 क्लास करा रहा हूं, उन क्लासों से भी जरूर जुड़ लिया करो टाइम निकाल कर। ठीक है, चलो मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि अब इस सवाल का आंसर क्या है। ध्यान से समझना, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी मतलब कौन सा अंक आएगा, जल्दी से बताओ भाई। सर फाउंडेशन बैच कहाँ मिलता है, खोजना है हमने, नहीं मिला भाई। एक्चुअल में आप जब ऑल कोर्सेज पर जाओगे, जो जैसे आप अपने बैच मतलब आप जाओगे सीधे एप्लीकेशन पर, जब आप एप्लीकेशन पर जाओगे, एप्लीकेशन पर जब आप जाओगे तो आपको ऑल कोर्सेज मतलब ऑल पेड क्लासेस पर जाकर ऑप्शन मिलेगा, उसमें जिसमें मतलब पेड क्लासेस होती हैं, जो ऑल कोर्सेज होते हैं, आप उसे ऊपर करोगे तो आपको एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच के नाम से पूरा पोस्टर लगा हुआ मिल जाएगा, थंबनेल बना हुआ मिल जाएगा, वहां पर आपको बैच प्रोवाइड होगा। वो इस चीज को समझेंगे, ठीक है। चलो तो बताओ अगले सवाल का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एफ वाले फलक के विपरीत क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल आसान होना चाहिए आपके लिए। इन तीनों में से कोई से भी दो ऐसे जिसमें एक कॉमन है उसे आप उठा लेंगे। तो यहां पर आया आई एफ एच, है ना, इसने एफ के अपोजिट पूछा है, एक ही कॉमन होना चाहिए, पी एफ आई एन पी एम, ठीक है, आई एफ एच। तो इनको ले लो ना, दूसरे और तीसरे को, कॉमन क्या है, दूसरे और तीसरे में कॉमन है पी, तो पी को ऊपर नीचे नोट कर देंगे, पी को ऊपर नीचे नोट कर देंगे। यहां पर पी से चलेंगे तो एफ आया, एफ से आई आया, पी से चलेंगे तो एफ आया, एफ से आई आया, और यहां पर पी से एम और एम से एन, पी से एम और एम से एन। तो पी के सामने क्या आ जाएगा, जो अभी तक नहीं आया, हालांकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमसे एफ के अपोजिट पूछ रहा है, तो एम आंसर होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताएंगे इसका आंसर क्या है। 3 वाले फलक के विपरीत पूछ रहा है, यहां पर 5 और 4 है, यहां पर 5 और 4 है, तो 3 के विपरीत 6 होगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा ये डाइस हो चुका है कंप्लीट। और अब आप कहेंगे भैया वो काटने वाली आकृति तो हो रह गई है, जो जो छायांकित सी रहती है, तो भैया वो घन घनाभ के टॉपिक में हम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों हालांकि वो पूछी नहीं जाती हैं आपके एग्जाम में, पर फिर भी आप कहोगे तो मैं उनको वहां से कवर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये टॉपिक उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। डाइस को आज हमने इतना खत्म कर दिया है कि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो गुड्डा बाकी तैयारी करते रहो अपना शानदार और बेहतरीन तरीके से। मुलाकात आप लोगों से करेंगे अगली क्लास में मेरे प्यारे गुड्डा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।